अभिषेक मिश्रा ने लिखा है कि प्रणाम अनंत श्री, आपके साथ ध्यान में देह शून्यता और विचार शून्यता का होना बहुत आनंददायी और शांतिदायी है, पर बाद में वो खोती जाती है और एक बेचैनी घेर लेती है। अभिषेक बाबू, वो खोती है इसीलिए पता चलती है, जिस दिन वो खोएगी नहीं उस दिन तुमको पता भी नहीं चलेगा। देह का बोध आएगा तो उसी के समानांतर देह शून्यता का बोध भी आएगा। अशांति की कोई पृष्ठभूमि आएगी, उसी के समानांतर शांति की जो कलाकृति है वो भी उभरेगी। तुम कलाकृति पर फोकस करो, तुम पृष्ठभूमि पर क्यों जाओ? वो खोएंगी, क्यों नहीं खोएंगी? किसने कहा नहीं खोना चाहिए? अगर किसी ने कहा है तो उसको अमेंड कर लो, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर लो कि वो खोएगी शांति की अनुभूति, वो देह शून्यता की अनुभूति खोएगी और देह वापस लौटेगी। क्योंकि अभी तुम देह में हो, अभी तुम देह में हो तो देह लौटेगी और देह की अपनी भाषा है, उसके अपने तौर तरीके हैं, वो भी लौटेंगे। लेकिन जब एक बार देह शून्यता का बोध घटा है तो फिर से लौटती हुई देह के प्रति और अधिक सम्मानपूर्ण हो जाओ तो वो शांति की नई धारा को खोलेगा। संघर्ष में नहीं, वो स्थिति नहीं है अब, इसलिए संघर्ष में नहीं जाना है। बेचैनी में नहीं, बेचैनी में इसलिए जाना हुआ है कि तुमने ये माना था कि उसको नहीं खोना चाहिए। अगली बार से जब तुम मेरे साथ बैठो तुम पहले ही मान लो कि ये खो जाएगी। लेकिन जो खोने के बाद आएगा वो भी बहुत दिव्य है, अलौकिक है, अप्रतिम है, उसके प्रति सम्मानपूर्ण रहो तो बेचैनी फिर जाएगी। बेचैनी के बजाय फिर एक खुमारी लौटेगी, एक अजीब सी जो आनंद की दशा है वो लौटेगी, वो तुम्हारे अंदर उभरेगी। इस अस्वीकार से बेचैनी है कि उसको नहीं खोना चाहिए। इस स्वीकार के साथ वो आनंद की एक धारा आएगी। और यकीन मानो जैसे कोई थोड़ा सा नशा, इसीलिए हमेशा उसको खुमारी से या किसी नशे से तुलना करी जाती, वो तुमको पता चलेगा। तुम थोड़ा जैसे अंदर अंदर झूम रहे हो। अब देह शून्यता में तो ये खुमारी आनी नहीं, क्योंकि देह शून्यता तो देह शून्यता, शून्यता में तो शून्य ही रहेगा, वो अनुभव शून्य है। देह शून्यता अनुभव शून्यता भी है। विचार शून्यता का जो अनुभव है उसमें शून्यता ही है, तो और किसी चीज की अपेक्षा ही नहीं करनी। लेकिन फिर जब विचार लौटेंगे, जब देह लौटेगी, तब अनुभव भी लौटेंगे। और जब स्वीकार कर लिया होगा इस घटनाक्रम का, तो अनुभव के पीछे बेचैनी नहीं होगी, एक आनंद की धारा होगी। जैसे कुछ ऐसा मिला है, कुछ ऐसा देखा है और तुम बस उसमें डूबे हो। जैसे तुम्हें कभी पहली बार किसी से प्यार हो जाए और तुम उसकी एक झलक देख आओ खिड़की पर 10 चक्कर लगाने के बाद। एक ही झलक देख आए तुम, ज्यादा झलक देखते तो पिट जाते, वो मौका नहीं था तुम्हारे पास। मैं शुरुआत की बात कर रहा हूँ, बाद में मान लीजिए परिस्थितियां ठीक हो गई, पिटने विटने से तुम ऊपर उठ गए, लेकिन तुम घर लौट आए तो वो जो एक झलक थी उसकी तुम्हें तंद्रा है, खुमारी है, आनंद है। तुमको कोई उस समय डांट भी देता है घर में तो तुम मुस्कुरा के जवाब देते हो। तुमको कोई भला बुरा भी कह देता है घर में तो तुम और प्रसन्न होकर ही काम कर देते हो। तुमको 2 काम कोई बताता है तुम 4 काम कर देते हो। कहता है जाओ बेटा 1 कप धुल के आओ, तुम 4 धुल के चले आते हो। या कहा कि जाओ अपना कमरा ठीक कराओ, डस्टिंग वस्टिंग कर लो, तुम अचानक इतने खुश हो पूरे घर की डस्टिंग कराते हो। वो तब होता है जब वो वाली एक छोटी सी झलक, और जब ये इतनी बड़ी बात देह शून्यता, विचार शून्यता ये घटेगी, तब तो क्या नहीं होगा तुम सोचो।
क्या नहीं होगा? क्योंकि जब वो झलक नहीं थी तब तुम इतने आनंदित थे, तो जब ये झलक नहीं होगी और झलक एक बार आई थी तो कितना आनंद नहीं होगा। बेचैनी केवल कंडीशनिंग की वजह से, प्रोग्रामिंग की वजह से, अस्वीकार की वजह से।